फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी में। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में अपना 5th लेक्चर करेंगे, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा। तो उत्तर वैदिक काल में ही क्या ऐसा घटनाएं घटी जिसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर फिर से रिवाइज किया जाए तो एक चीज़ याद रखिए, वैदिक युग में जब अंत में उत्तर वैदिक काल आया, जिसका टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC तक था, उस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी खोज या क्रांति भारतीय इतिहास में थी तो लोहे का आविष्कार। कल की क्लास में अच्छे से समझाया कि किस तरीके से लोहे के आविष्कार होने से धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ, शहर बने, और उसी समय समाज में जो अथर्ववेद में जो धर्म में कुरीतियाँ फैल गई थी, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता फैली हुई थी, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, उनके विरोध में किस तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो कल की क्लास में हमने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से समझा कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थी समाज में, लोग किस चीज़ से व्यथित थे कि जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक युग में कर्म के आधारित थी, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते अपना विकट रूप ले चुकी थी और वो वर्ण व्यवस्था जाति आधारित बन गई थी। और उस वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे, जातियां थीं आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो धार्मिक अनुष्ठानों को या पूजा पाठ में या कर्म कांड में भाग लेने का अधिकार सिर्फ ऊपर की 2 जातियों को था, जबकि आपकी जो वैश्य और शूद्र जो समाज का पूरा कार्य करते थे, जैसे वैश्य होते थे वो पूरा व्यवसाय देखते थे, है ना, और शूद्र आपकी सेवा करने में लगे रहते थे, उन लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों या पूजा पाठ करने का अधिकार तक नहीं था। और उनको कहा जाता था आप लोग किसी के लायक ही नहीं है, आपको सिर्फ भगवान ने हमारी सेवा करने के लिए, हमारी गुलामी करने के लिए बनाया है। तो उस समय क्या था माहौल कि समाज में 2 चीज़ें फैली हुई थी, एक तरफ धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, ब्राह्मण उसके नाम पे बहुत ज़्यादा लूट खसोट कर रहे हैं, और वहीं वैश्य और शूद्र जो सारा काम करने के बावजूद भी समाज में एक निम्न कोटि का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। तो ये सिचुएशंस थी। इसी बीच हमने बताया कि बौद्ध धर्म हुआ, अब जैन धर्म है। तो जैन धर्म के बारे में बताया गया, जैन धर्म का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है। तो जैन धर्म उस टाइम से मतलब 2700 BC से लेकर 1750 BC के टाइम पीरियड में भी जैन धर्म के होने के एविडेंस या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे माना गया कि जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म या दर्शन था। ये तो बात हो गई जैन धर्म की। अब हम पहले ये जाने कि जैन धर्म क्या है, किस चीज़ से बना है। तो अगर हम यहाँ समझे जैन शब्द को तोड़े हम अगर, तो ये बना है आपके जिन से। जिन अर्थात विजेता, वह व्यक्ति जिसने सभी कर्मों को जीत लिया हो तथा अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली हो, उसको विजेता कहा गया। वही विजेता का जो द्वारा जो फैलाया गया प्रचार था वो जैनिज्म कहलाया, जैन धर्म कहलाया। तो समझ में आया जैन का अर्थ क्या होता है, जिन, और जिन का अर्थ होता है विजेता। वह व्यक्ति जिसने सभी अपने कर्मों को जीत के अपने आप पे विजय हासिल कर ली हो, उसे विजेता कहा गया जैन धर्म में। अब एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, कौन क्या हुआ ये तो एक अलग चीज है, लेकिन एक वर्ड आता है तीर्थंकर। अगर आपसे पूछा जाए कि जैनिज्म को या जैन धर्म ने अपने आप को तीर्थंकर ही क्यों कहा, तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होगा अगर आपको सिंपल भाषा में समझा जाए। तीर्थंकर क्या होते थे, तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा गया जिन व्यक्तियों ने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जन कर लिया था, या जिनको संसार के सारे ज्ञानों का, सारी चीज़ों का नॉलेज था, और वो उस ज्ञान को अपने द्वारा जो प्राप्त उनको जो ज्ञान था, उस ज्ञान के जरिए वो समाज में समानता, एकता और अहिंसा का मार्ग बताना चाहते थे। अर्थात वे व्यक्ति जिनको सारा ज्ञान आता था, जिनको सभी ज्ञानों का पूर्ण रूप से ज्ञान था, वो व्यक्ति अपने ज्ञान के जरिए लोगों को साक्षर या जागरूकता, एक आध्यात्मिक मार्ग या सबको सत्य का मार्ग बताना चाहते थे। उन व्यक्तियों को तीर्थंकर कहा गया। सिंपल भाषा में समझ में आया, वे व्यक्ति जिनको सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान बातों का नॉलेज है, ज्ञान है, और वो उस ज्ञान को अपने तक ना रख के समाज में हर व्यक्ति तक उस ज्ञान को पहुंचा के एक अंधविश्वास या अंधेरे को उजाले की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे थे, वो व्यक्ति तीर्थंकर कहलाए। सिंपल भाषा, जिन समझ में आया,
तीर्थंकर समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जैन धर्म में हम लोग महावीर स्वामी का नाम पढ़ते हैं जैन धर्म में, लेकिन क्या महावीर स्वामी ही जी पहले तीर्थंकर थे या उनके आने पे ही जैन धर्म का प्रचार हुआ? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ पाएंगे कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी, जिनके बाद जैन धर्म को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिनको कामयाबी मिली, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वो पहले तीर्थंकर नहीं थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो भाई उनसे पहले भी तो कुछ तीर्थंकर रहे होंगे जिनका हमको उल्लेख करना चाहिए या जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इससे क्या पता चला? ऋग्वेद काल में भी जैन धर्म या जैन संप्रदाय या जैन दर्शन के बारे में जानकारी थी या लोगों में इस समय ये जैन धर्म फैला हुआ था। ऋषभदेव और एक और तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 2 तीर्थंकर का उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ आप चाहे तो पॉइंट नोट कर सकते हैं कि 2 तीर्थंकर कौन से हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, आपके ऋषभदेव और आपके अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को तो भगवान कृष्ण का वंशज, कृष्ण के समतुल्य बताया गया है। सॉरी, इसको सही से लिखे भाई। कौन कौन से? ऋषभदेव और दूसरे तीर्थंकर हैं आपके अरिष्टनेमी। भाई गलत हो जा रहा है, अरिष्टनेमी, ठीक है। ये 2 तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख किस में मिला है? आपके ऋग्वेद में। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलने का क्या प्रमाण मिलता है कि ये जो जैनिज्म है या जैन धर्म या जैन दर्शन है, ये उस टाइम से व्याप्त था। ये चीज क्लियर है। अब एक चीज होती थी, जो भी तीर्थंकर होते थे अपना एक प्रतीक चिन्ह बना देते थे। प्रतीक चिन्ह जैसे कि आज की डेट में माना जाए कि उनका सिंबल क्या था, उनको किस नाम, किस चिन्ह से समझा जा सकता है। इसी तरीके हर जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए, उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे। अब आपको सभी जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं सबको याद करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना बच्चे कि सभी के बारे में याद करने की जरूरत नहीं। आपको कुछ कुछ तीर्थंकर के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरे जैनिज्म के जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में और जो आने की संभावना है उनको मैं सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए, इसमें पहले तीर्थंकर है आपके ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह बताया गया सांड। क्या बताया गया? इनका प्रतीक चिन्ह बताया गया सांड, ठीक है। अब इनका उपनाम भी मिला है, जैसे केसरिया देव कहा गया। तो पूछा जाता है कि केसरिया देव किस तीर्थंकर का नाम था? क्वेश्चन है भाई, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तो केसरिया देव, इन्हीं को ऋग्वेद में आदिनाथ नाम से जाना गया है। मैंने बताया था ना, ऋषभदेव एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में वो किस नाम से जाने गए? आदिनाथ। इसके बाद आपके दूसरे तीर्थंकर हैं आपके अजीतनाथ। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह बताया गया वो हाथी। एक्चुअली एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन? 4 आपके तीर्थंकर दे दिए, उनके 4 सिंबल दे दिए या प्रतीक चिन्ह दे दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रतीक चिन्ह सही तीर्थंकर से मिला हुआ है कि नहीं। अब भाई आपको जब पता होगा ऋषभदेव सांड से संबंधित है या अजीतनाथ हाथी से संबंधित है, तभी तो आप क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे जी। तो वही ये तीसरे तीर्थंकर के बारे में बताया गया। कौन थे? संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। तो आपको स्टार्टिंग के 3 तीर्थंकर याद होने चाहिए। पहला आपको ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे तीर्थंकर हैं आपके ये आपके अजीतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। वहीं 21वें तीर्थंकर हैं आपके नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है नील कमल। नीला कमल होता है ना, उसको प्रतीक चिन्ह माना गया नेमिनाथ का। इसी के साथ हम लोग 22वें तीर्थंकर की बात करें तो 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी। जो मैंने आपको अभी बताया कि ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, एक आपके ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख, ये याद होना चाहिए शंख। उसके बाद आपके 23वें तीर्थंकर थोड़े से
नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद करना जरूरी है। पार्श्वनाथ है, इनके 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। क्या प्रतीक चिन्ह है बेटा? सांप। सांप प्रतीक चिन्ह है, तो आप सांप से पार्श्वनाथ याद रख सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चंस और क्या बनते हैं पार्श्वनाथ, देखो इससे पहले के जो तीर्थंकर हैं उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको आंसर होना चाहिए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। फिर पूछा जाता है एक क्वेश्चन और आपसे इससे पीछे बनेगा कि किस तीर्थंकर का क्या प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चंस बनेंगे उनमें क्या है, पूछा जाता है पार्श्वनाथ के बारे में कि इनका जन्म स्थान कहाँ क्या था, या पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था जो वाराणसी के शासक या राजा थे। तो आपको पता होना चाहिए अश्वसेन। अश्वसेन आपके वाराणसी के एक शासक थे या राजा थे जिनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। ठीक है, अब इनका एक धार्मिक स्थल है हर तीर्थंकर का, तो समेत स्थल शिखर पूछा जाता है कि किस तीर्थंकर का समेत शिखर तीर्थ स्थल मुख्य पूजा स्थल है या उनका धार्मिक स्थल आपका समेत शिखर है। तो पूछा जाता है समेत शिखर में किस तीर्थंकर की प्रतिमा है या वहां पे उनकी पूजा की जाती। तो पार्श्वनाथ आप याद रखेंगे, पार्श्वनाथ से समेत शिखर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा समेत शिखर का संबंध किस सॉरी किस तीर्थंकर से है, तो आपको पता होगा तीसरे तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ जिनका संबंध समेत शिखर से है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब इनको एक पॉइंट से यहाँ और याद करने की जरूरत है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं आपके पार्श्वनाथ, इन्होंने जीवन के व्यक्ति के लिए 4 आर्य सत्य बताए। मतलब आर्य सत्य क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ बताया इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में अगर वो इन 4 सत्यों का पालन करेगा तो उसके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं और वो इन मार्गों पे चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। समझ में आया बात? उसने कहा, पार्श्वनाथ जी ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी व्यक्ति को अगर मोक्ष चाहिए या अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना है, दुखों से मुक्ति पाना है, तो उसको इन 4 चीजों का पालन करना चाहिए। उन चीजों को क्या कहा गया? आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कहा गया। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति को जीवन में सत्य बोलना चाहिए। कितनी भी परिस्थितियां हो, विकट हो, आपके अपोजिट हो, आप कितनी भी मुसीबत में फंसे हो, लेकिन आपको कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा अहिंसा। बोला कि हमें समाज में व्याप्त सभी व्यक्तियों के साथ, व्यक्ति के जीवों के साथ, कीट पक्षी पतंगे मनुष्य हर जाति के साथ, मतलब उनका कहना था जिसमें भी प्राण हैं, वो पृथ्वी पे कोई भी जीव जिसमें आत्मा है, जिसके अंदर जीवन है, हमें उनके साथ अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब हमें हिंसक नहीं बनना है। इवन जैन धर्म में तो ये कहा गया है कि जैसे नंगे पांव चल रहे हैं तो पैरों के नीचे देखें आप कि किस तरीके से कोई जीव तो नहीं आपके पैर के नीचे आके मर रहा है। खेती करने तक को वर्जित माना गया है जैन धर्म में। बोला गया कि अब जब आप खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो ना जाने कितने कीट पतंगे जीव, मतलब जमीन के अंदर मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु मर जाते हैं। हमें हिंसा नहीं करनी है। जैन धर्म की फिलॉसफी है कि खाना शाम से सूर्य ढलने से पहले खा लेते हैं, क्योंकि सूर्य ढलने के बाद हो सकता है हमारे द्वारा खाना बनाने या खाने के क्रम में किसी जीव की हत्या ना हो जाए। जो प्रॉपर जैनिज्म है वो अहिंसा के मार्ग पे चलता है। उनके कहने का मतलब है कि मानव जीवन के द्वारा भूल से भी किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या है? सत्य और अहिंसा, 2 मार्ग हो गए। तीसरा उन्होंने बोला अस्तेय, मतलब व्यक्ति को कभी भी चोरी का साथ नहीं देना है, किसी भी परिस्थितियों में चोरी नहीं करनी है। चौथा बोला अपरिग्रह, मतलब धन संचय नहीं, मतलब आपको अपने जीवन में अगर कोई व्यवसाय करना है तो उस सीमा तक करिए जहां तक आपको अपने जीवन यापन के लिए धन का उपार्जन कर पाए। मतलब धन को एक्सेस अमाउंट में संचय ना करें, मतलब आप लालची ना बने, ग्रीडी ना बने। समझ में आया? आपको जीवन में अगर लालच खत्म हो गया, आप
अपरिग्रह की भाषा को समझ गए आपने, जीवन में एक संतोष आ जाएगा आपके जीवन। अगर आपके जीवन में क्या कि धन की लालसा खत्म हो गई, अगर आपने सोच लिया कि केवल उतना ही उपार्जन करना है जितने धन से मेरा जीवन अच्छे ढंग से चल पाए, वही क्या है, अपरिग्रह। अगर ये जैनिज्म नहीं है, हिंदू धर्म में आज की वास्तविकता है। अगर आप जीवन में इन 4 चीजों को मानेंगे, एक और बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा, तो आप जीवन में कभी दुख का नहीं पा पाएंगे, दुख आपसे कोसों दूर रहेगा। ये जीवन की सच्चाई बताई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसके बाद बताया गया महावीर स्वामी के कुछ जीवन परिचय हम लोग समझेंगे। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, पार्श्वनाथ, 23 तीर्थंकर तक हमने समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिनको कहा गया। इनको क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। याद रखेंगे, वर्धमान भाई याद रखना, वर्धमान कौन है, महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम है। अब इनका प्रतीक चिन्ह, जैसा कि मैंने बताया हर किसी का एक प्रतीक चिन्ह। अच्छा बताइए, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांप, याद रहेगा। तो वही मैंने बोला कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है शेर। और इन्होंने जीवन के जो 4 आर्य सत्य पार्श्वनाथ जी ने कहा, उसमें एक आर्य सत्य और जोड़ा जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप लोग समझते हैं, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब आपके अंदर एक लालसा, क्या बोलते, काम वासना ना आए। काम तो समझते हैं ना, काम वासना का आपके शरीर में क्या कहते हैं, उदय ना हो जाए, शरीर में वो हावी ना हो जाए, काम वासना आपके शरीर में हावी ना हो जाए, इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, महावीर पार्श्वनाथ ने बोला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और महावीर ने 5वां आर्यव्रत सत्य क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य। समझ में आया। ब्रह्मचर्य के बाद ये तो इनका चीजें थी। अब इनके थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन जाने कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, पिता कौन थे, माता कौन थे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार वनडे एग्जाम में इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। क्या होता है ना, हम जिस चीज़ को लाइटली लेके छोड़ देते, सोचते हैं यार ये तो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है, ये क्या पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी वही चीज़ें एग्जाम में एज इट इज उठा ली जाती हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है यार बच्चा इसको छोड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको इतना लाइटली ले लेते ना कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वही पूछ लिया जाता है। तो वैसे ही महावीर स्वामी जी का जन्म की बात है, तो इनका जन्म हुआ है 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु उनकी हुई 468 बीसी में आपकी पावापुरी में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्र वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश का भी माना गया है इनको। और माता थी त्रिशाला, त्रिशला या त्रिशाला, ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, ये इससे कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है आपको। फिर आपके बाद आया, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। पुत्री का नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शनी। इनकी बेटी का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो अनुज्जा कौन थी, इनकी बेटी थी। और इनके जमाता मतलब जमाही कौन थे, दामाद कौन थे, जमाली। अब बोला जाता है, आगे क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश किसको दिया, तो उन्होंने अपने दामाद जमाली को पहला उपदेश दिया था। और वो किस भाषा में दिया गया था, अर्धमागधी भाषा। जबकि मैं आगे बताऊंगी कि जैनिज्म की मुख्य भाषा क्या है, प्राकृत, पर पहला उपदेश उन्होंने अर्धमागधी भाषा में दिया। क्लियर है, ऐसे सही चल रहा है ना। उसके बाद इनकी मुख्य भाषा क्या है, आपकी प्राकृत। ये तो इंफॉर्मेशन होगी। अब भाई उन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया, भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके, बस ठीक है। और 42 साल की उम्र में, मतलब 12 साल तप करने के बाद, तप के भी बारे में बहुत डिटेल पूछा जाता है। 11 साल उन्होंने एक जगह तप, 1 साल उन्होंने एक जगह तप किया, वो अशोक वृक्ष के नीचे था। फिर 11 साल उन्होंने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की। तो आपको एज इट इज तोड़ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है। 12 साल तप करने के बाद उनको जम्बिन ग्राम में ऋजुपालिका नदी के नीचे साल वृक्ष के, ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे हुआ था, वो आपका पीपल का वृक्ष था। और नदी कौन सी थी, निरंजना।
ठीक है, उसको पुण्य पुण्य भी बोला गया है। निरंजना नदी के नीचे बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति किसको हुआ था? महात्मा बुद्ध को। वहीं महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है जम्मीन ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। तो आप याद रखना, साल वृक्ष महावीर स्वामी का है, वहीं पीपल का वृक्ष किसका है? आपके महात्मा बुद्ध जी का। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको क्या कहा गया? केवलिन, अहर्त, जिन और निग्रंथ। निग्रंथ का अर्थ है मतलब जो सभी बंधनों से मुक्त हो गया। जिन अर्थात विजेता, जिसने अपने आप पे विजय हासिल कर ली। अहर्त जो सबसे योग्य है ना। केवलिन जिसको जीवन और मरण के बीच में सब कुछ जानकारी पता चल गई कि जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाना, मतलब परफेक्ट नॉलेज। केवलिन को अगर इंग्लिश में बोले कि परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होना केवलिन है। अहर्त मतलब आपका योग्यता क्या है? जिन मतलब विजेता, जिसने अपने आप पे विजय हासिल कर ली। और निग्रंथ मतलब ग्रंथों से, सारे बंधनों से मुक्त। तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाने गए? ठीक है, अब पूछा गया कि महावीर स्वामी जी ने जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। बताया ना, जमाली को दिया है अर्ध मागधी भाषा में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अर्ध मागधी, या मगधी भी बोलते हैं भाई, मागधी भाषा। ठीक है, वही मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको ऋषिपत्तनम बोला गया। और किन को दिया था? 5 ब्राह्मणों को, जिसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखना भाई, यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया है राजगृह में, अर्ध मागधी भाषा में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब जैन धर्म के 3 रत्न बताए गए। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, बौद्धिज्म के 3 रत्न क्या थे? बौद्ध, धम्म और संघ। याद रहेंगे ना। वहीं जैनिज्म के 3 रत्न हैं आपके, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये 3 रत्न है क्या? जैनिज्म में बताया गया, जैसे हिंदू और ब्राह्मण धर्म में आपको भगवान प्राप्त करना है, धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, पूजा पाठ करना है, आडंबर मचाने हैं, तो इन्होंने कहा भाई जीवन में अगर आपको शुद्ध रूप से मोक्ष चाहिए, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपको कोई भी आडंबर करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने जीवन में इन 3 चीजों को फॉलो करें, सम्यक ज्ञान अर्जन करें, दर्शन को समझें और सही आचरण करें, तो आपको मोक्ष खुद व खुद मिल जाएगा। मोक्ष कोई मरना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्त होना। समझ में आया? मोक्ष क्या है? सांसारिक बंधनों से मुक्त होना ही मोक्ष है। और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान अर्जन बताया, दर्शन बताया और आचरण बताया। इसके बाद पूछे जाएंगे कि जैन धर्म में, ये अभी मैं कराती हूँ, इससे पहले ये जानेंगे जैन धर्म के कसाय। कसाय मतलब क्या है? इसमें बताया कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति किन किन चीजों से ग्रसित है, तब वो व्यक्ति जैन या मोक्ष की प्राप्ति से कोसों दूर है। जैसे मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। उसी तरह जैन धर्म के कसाय बताए। कसाय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले साधन कौन कौन से बताए? अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध है, लोभ है और मान है, और किसी के अंदर, व्यक्ति के अंदर अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। लोभी है, धन की लालसा है उसके अंदर, धन अर्जन की, किसी को नीचा दिखा के अधिक से अधिक धन लेने की इसके अंदर प्रबल इच्छाएं हैं, तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। मान, अपने आप को इतना अभिमानी, अमानित रखना कि दूसरों को नज़रअंदाज कर देना, दूसरों के ऊपर अपने आप को उठाने वाली जो विचारधारा है, मनोवृत्ति है, वो व्यक्ति दुख मतलब ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष नहीं पा सकता। ये है जैन धर्म की कसाय। अब यहाँ पे है आपके जैन संगीतियाँ। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, बौद्ध धर्म की जैन संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4, मतलब जैन बौद्ध धर्म के सम्मेलन। यहीं पे जैन धर्म की संगीतिया का मतलब है जैन को धर्म को प्रचार करने के लिए 2 बार सभाओं का आयोजन किया गया। तो पहला संगीति हुई थी 300 BC में पाटिलपुत्र में। शासक कौन हो गया? मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके गुरु कौन थे? किसकी अध्यक्षता में हुआ? अगर यहाँ हम अध्यक्ष लिख दें तो सही होगा भाई। अध्यक्ष हैं आपके स्थूलभद्र और स्थूलभद्र है। वहीं दूसरी जैन संगीति हुई है 512 AD। AD मतलब ईस्वी में। कितना डिफरेंस है? 300 ये और 500 मतलब 812 साल बाद मतलब ये दूसरी जैन संगीति हुई है। बल्लभी, बल्लभी कहाँ है? आपके गुजरात में। ठीक है, बल्लभी में हुई है और इसकी अध्यक्षता थे देवर्षि क्षमाश्रमण। ये हो गया आपका
इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि साहित्य किस टाइप का था जैन। तो जैन धर्म के साहित्य को क्या बोला गया, आगम। आगम वर्ड याद रखेंगे कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, या पूछा गया आगम क्या है, दुख है, सुख है, कुछ अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए, वहीं एक ऑप्शन आ जाएगा जैन साहित्य। तो आप याद रखेंगे जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के जो साहित्य को बांटा गया पूर्व, उपांग, छेद, सूत्र, ये इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसकी 14 उपांग पूर्व हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेद सूत्र, ये सब बहुत डिटेल है, इतना नहीं आपको जानना है। अब ये आता है इंपॉर्टेंट, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी। एक उन्होंने फिलॉसफी दी स्यादवाद और एक दिया अनेकांतवाद, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर हम स्यादवाद को समझे तो जैन धर्म का जो स्यादवाद है वो सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। सापेक्ष मतलब एक वस्तु को देखने का व्यक्तियों का नजरिया अलग अलग होना, मतलब हर व्यक्ति का एक वस्तु को देखने का नजरिया अलग है, मतलब सापेक्ष नजर है, सापेक्ष ज्ञान है, मतलब आप एक वस्तु के लिए एक यूनिवर्सल नजरिया नहीं बना सकते। जैसे थोड़ी सी एक कहानी अगर मैं बताना चाहूँ कि एक कहानी चलती, जैसे 5 अंधे थे और एक हाथी को छूकर आवाज लगाते हैं कि वो कौन है, मतलब ये क्या चीज है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है हाथी क्या होता है। तो जिस अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ी उसको लगा कि ये क्या है, कोई रस्सी है, ठीक है, और जिस अंधे ने उसकी हाथी के पैर पकड़े उसको लगा कोई खंबा है, पेट पकड़ने वाले को लगा कि कोई विशालकाय दीवाल है, वहीं कान के पकड़ने वाले को लगा कोई सूप है, और जो सूंड पकड़ी जिस अंधे ने उसको लगा क्या ये सांप है। तो 5 अंधे हैं, हाथी एक है, लेकिन नजरिया क्या है, अलग अलग। अर्थात एक वस्तु को देखने का हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है, उसको बोला गया स्यादवाद या सापेक्षता का सिद्धांत, इसको इन्होंने दिया। दूसरा अनेकांतवाद, जब इन्होंने कहा जब इन 5 नजरियों को एक संज्ञान के मार्ग पर चल के जब एक नजरिया बन जाए, अनेकांतवाद मतलब एक यूनिवर्सल आप नजरिया स्थापित कर पाएंगे, वही व्यक्ति कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका जिन कहलाएगा, वो समाज में इस चीज को फैलाने का कार्य करेगा। समझ में आया? तो ये स्यादवाद अनेकांतवाद इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। अब क्या हुआ, जैन धर्म की 2 शाखाएं बढ़ गई, श्वेतांबर और दिगंबर, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो श्वेतांबर कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के अध्यक्ष थे आपके भद्रबाहु। श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र को धारण करते थे, ये लोग दक्षिण में चले गए, वहीं दिगंबर वाले भद्रबाहु आसमान को अपना वस्त्र मानते थे, वो लोग नग्न रहते थे। तो पूछा जाता है दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, भद्रबाहु, और श्वेतांबर के हैं आपके स्थूलभद्र। यहाँ पे आप लोग एक नाम याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, ये किस धर्म को मानने वाला था आपका, पहली बात तो याद रखेंगे जैनिज्म। और इनने कहते मौर्य काल में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल, तो उस अकाल के टाइम वो भद्रबाहु के साथ अपने प्राणों को त्याग के कहाँ चले गए, संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने श्रवणबेल गोवा, कौन सी जगह गए वो, श्रवणबेलगोला में जाते हैं और वहां पे संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते। संलेखना विधि क्या होती है, अन्न जल छोड़ के मृत्यु की आस में बैठना, मतलब उस व्यक्ति के अंदर इतना संतोष आ चुका है कि उसको भोजन से पानी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मोक्ष चाहता है और उसके लिए भोजन त्याग दिया, अन्न जल त्याग के मोक्ष प्राप्त करना या मरना, वो कहलाता है संलेखना। तो संलेखना विधि के द्वारा किस शासक ने प्राण त्यागे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आपको एक याद रखना है कि जब बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को 10 भागों में बांटा, इसको बोला गया जैन के 11 भागों में बांटा गया, 11 गणधर कहे गए जैन धर्म के जो संघ था। और उनके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था उसके अध्यक्ष कौन बन गए, इंद्रभूति, ठीक है, वो तीर्थंकर नहीं कहलाए, तीर्थंकर लास्ट तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी, लेकिन जैन धर्म का जो संप्रदाय था उसकी अध्यक्षता किसने की, इंद्रभूति ने। ये तो था प्रॉपर जैन धर्म। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ जैनिज्म और बौद्धिज्म के आपसे पूछे जाते हैं कि कौन राजा किस टाइम पे था। तो जैसे आपको याद रखना है, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का था, कनिष्क बौद्ध धर्म का था, तो इसके टाइम में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति हुई, अशोक के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई, यहीं पे काला शोक भी लिख लीजिए जिसके टाइम पे दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है, और बिंबिसार, वहीं खारवेल, अमोघ, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, ये आपके कौन है, आपके जैनिज्म के। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
तो अब हमने अभी तक जैन धर्म के बारे में पढ़ा, क्या क्या विचारधाराएं थी, क्या क्या आइडियोलॉजी थी। अब हम जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, तो अहिंसा। मैंने आपको बताया अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है उन लोगों को, तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है, अहिंसा। सेकंड क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या वर्ड यूज होता है, कैवल्य। ज्ञान का पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो जाना कैवल्य कहलाया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण, सम्यक आचरण, ये किस धर्म के या किस संप्रदाय के हैं, तो आपको पता है, मैंने भी बताया त्रिरत्न किसके हैं, ये आपके जैन धर्म के। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, मतलब जिसको पहली बार ज्ञान दिया वो कौन शिष्य था, तो जमाली। मैंने बताया उनके दामाद थे जमाली, जिनको पहला ज्ञान दिया था राजगृह में अर्धमागधी भाषा में। वही सारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि पार्श्वनाथ के संबंध में होने का जैन धर्म के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है जानकारी, मतलब पार्श्वनाथ के बारे में कोई इसकी स्थल है, वो कौन सा स्थल है। मैंने आपको बताया था समेत शिखर, याद रखिएगा समेत शिखर किससे संबंधित था, पार्श्वनाथ से, तो पार्श्वनाथ याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का मूल नाम, बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, वर्धमान। उसके बाद क्वेश्चन है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। मैंने बताया 24 तीर्थंकर हुए हैं, पहले ऋषभदेव हैं, 24वें महावीर स्वामी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जियो और जीनो दो किसने कहा, ये मैं आपको बताया, नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए। महावीर स्वामी की जी ने एक मंत्र दिया कि जियो और जीने दो, आप भी जियो और सारे जीवों को जीने दो, मतलब आप अहिंसा का पालन करिए, आप अपने द्वारा कोई हिंसक कार्य ना करिए जिससे किसी व्यक्ति को मृत्यु हो या किसी के जीवन में बाधा उत्पन्न हो। तो उन्होंने कहा जियो और जीने दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में। तो इस तरीके से हमने पूरा जैन धर्म समझा, जैन धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखे, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो।